गो थ्रू कर ली थी, जैसे गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट। ये लाइफ साइकिल्स की जो मेथड थी, इनका हमने प्रैक्टिकल देखा था कल, ठीक है। अब हम देखेंगे हम फंक्शन कैसे कॉल कर सकते हैं अगर प्रॉप्स में पास हो रहा है दैट। सो हम एक कंटेक्स्ट के अंदर एक काउंटर फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, हमारी वैल्यू को काउंट करेगा और हम उस वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो ये है हमारा एक, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूज स्टेट यूज करेंगे। ये हमारा यूज स्टेट है। स्निपेट काउंट, काउंट अब ये हमारा जीरो है, ओके। यहाँ पे दो फंक्शंस रहेंगे, एक हमारा रहेगा इंक्रीमेंट, सेट काउंट। फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं हम स्टेट की वैल्यू, की जो मेथड रहती है, जो कि हम सेकंड पैरामीटर में लेते हैं एरे के, उस मेथड का यूज करके हम कर लेते हैं, ठीक है। एंड क्लास में हम कैसे करते हैं, क्लास में हमको जिस डॉट स्टेट लिखना रहता है, यस सर। देयर हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दिस डॉट सेट स्टेट। इंक्रीमेंट के लिए काउंट प्लस वन, डिक्रीमेंट के लिए काउंट माइनस वन, ओके। ये दोनों फंक्शन को हम यहाँ पे पास करेंगे, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये दोनों फंक्शन को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड, और जो फर्स्ट लेटर है हमारे स्टेट का वो कैपिटल है और हमने यहाँ पे स्मॉल किया था, इसलिए इसे नहीं मिल रहा था। काउंट की वैल्यू को यहाँ पे शो करेंगे। ये हमारी काउंट की वैल्यू, ऐप में जाएंगे हमारे, ये हमारे काउंट की वैल्यू आ गई जीरो, ठीक है। अब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर दो बटन बनाएंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। तो हमारा ये रहा क्लास बेस्ड कंपोनेंट, यहाँ पे दो बटन बनाते हैं, बटन, चेक करेंगे हमें हमारा फंक्शन मिल रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट, स्टेट में हम कैसे करते हैं प्रॉप्स को, दिस डॉट प्रॉप्स की हेल्प से। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, जो भी हमारी वैल्यू है उसका नेम क्या है, इंक्रीमेंट। ये हमारे पास पूरा फंक्शन आ गया सेट यस सर। काउंट नेम का, ठीक है। अब हम इसे कॉल करेंगे।
ये हमारा फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। हो रही है वैल्यू चेंज। यस सर। ओके, तो हमने क्या किया है, क्लास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर से क्लास बेस्ड कंपोनेंट को कॉल किया, उसमें क्या पास किया है, एक फंक्शन पास किया है जो कि हमें दिस डॉट प्रॉप से गेट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जितने टाइम हम यहाँ पे जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की स्टेट में चेंज कर रहे हैं, उतने टाइम हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट भी कॉल हो रहा है। Yes, sir. और यहाँ पे जो प्रॉप्स आ रहे हैं उसमें अब कितने प्रॉप्स आ रहे हैं, तीन प्रॉप्स आ रहे हैं। फर्स्ट एज, देन Yes. इंक्रीमेंट इज अ फंक्शन, डिक्रीमेंट इज अ फंक्शन, देन ये हमारी स्टेट है, and जिसके अंदर नेम है और स्टेट एज है। ठीक है, तो ये एवरी टाइम क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं और उसको कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है ये, समझ में आया Yes. कैसे कर सकते हैं। कोई डाउट है अभी इसमें। No, sir, इस पे कोई डाउट नहीं। ओके, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट इतना ही है अभी। ठीक है, बाकी जो मेथड्स बचती हैं उनकी प्रैक्टिस करना है आपको, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो हमने अभी तक सारे हुक पढ़ लिए हैं, सिर्फ कस्टम हुक बचा हुआ है। ठीक है, एंड यूज रिड्यूसर बचा हुआ है। यूज रिड्यूसर एंड कस्टम हुक्स, कैसे हम खुद से हुक्स क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। तो टास्क है आपका आज का, मैं टास्क डाल रहा हूँ। क्लास बेस्ड के लिए ठीक है, सो अब हम एक कस्टम हुक हमारा क्रिएट करेंगे एंड उसको यूज में लेके आएंगे। ठीक है, सो वेर इज अवर कंटेक्स्ट, सो दिस इज कंटेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्लास को जो कॉल किया था वो हटा दिया है। ठीक है, अब हमारे पास काउंट ही है। अब यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, वही जो पहले किया था हमने, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ऑन क्लिक, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट।
ओके, ये दो फंक्शन हमने बनाए हैं, इस पर ऑन क्लिक लगाया है और ऑन क्लिक को हमने कॉल किया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, वैल्यू से हो रहा है, पूरा कॉल करेंगे। ये चल रहा है अभी हमारा काउंट। ठीक है, अब ये फंक्शंस के अंदर चल रहा है। देन अब हम एक कस्टम हुक क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा एक पूरा के पूरा लॉजिक लिखा होगा और इसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज करेंगे। ठीक है, अब कस्टम हुक क्रिएट कैसे करें। हुक्स आप सभी ने पढ़े। हुक के पहले हम क्या लिखते हैं, यूज कीवर्ड यूज। लिखते हैं। यस ठीक सर। है, यूज यस। स्टेट, यूज कंटेक्स्ट, इन सभी के पहले हमें यूज दिख रहा है। यस तो सर। कस्टम जब भी हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते टाइम हम क्या लिखेंगे, उसके पहले यूज, यूज यूज। काउंटर डॉट ओके। सेट। ये हमारा एक क्या है, कस्टम हुक हमने क्रिएट कर लिया है यूज कीवर्ड से। यूज काउंटर आ गया। अब ये जो हमारा जितना भी लॉजिक था यहाँ पे काउंटर फंक्शन का, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, अब इनको हम किसके अंदर बाइंड करेंगे, एक कस्टम हुक के अंदर। यहाँ से हमने इसको डिलीट किया। इस कोड को हम हमारे कस्टम हुक के अंदर लिखेंगे। ये आ गया हमारे कस्टम हुक के अंदर। ठीक है, अब कस्टम हुक के अंदर हम एक इनिशियल वैल्यू देंगे। ये आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, इनिशियल में जहां पे हमने जीरो दे रखा है वहां पे भी दे सकते हैं। इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हम इनिशियल दे देते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमारी सेम है। ठीक है, अब चेंजेस हमारे कस्टम हुक में कहाँ आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कस्टम हुक जो होते हैं वो एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन ही होते हैं जिनको हम यूज कीवर्ड से डिनोट करते हैं। एंड उसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी कंपोनेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं एंड उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक कस्टम हुक बनाया है जो कि हमारे काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। ओके, तो चेंजेस क्या होते हैं नॉर्मल कंपोनेंट और कस्टम हुक्स में। नॉर्मल कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं, एक एचटीएमएल को रिटर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हमारी फंक्शनैलिटी को रिटर्न करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटी है उनको। ठीक है, तो रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटी यहाँ पे है। सबसे पहले हमारे पास एक स्टेट है, तो हम लिखेंगे काउंट। ठीक है, देन हमें क्या दिख रहा है, सेकंड हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिनको हमें रिटर्न करना है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये हमारे दो फंक्शन है। ठीक है, इन सभी मेथड्स को हमने क्या किया है, एक एरे के अंदर बाइंड किया है और उस एरे को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, क्या कर रहे हैं हम हमारे कस्टम के अंदर। यस सर।
Yes, sir. ओके ओके। देन अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं और उसकी वैल्यू को गेट करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं। तो इंपोर्ट यूज काउंटर फ्रॉम यूज काउंटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेंगे, कॉन्स्ट काउंट, जो हमने वहां पे पास किए हैं सेम नेम लेंगे, काउंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हम हुक को कैसे कॉल करते हैं, यूज काउंटर एंड दैट्स इट। ओके, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। रिएक्ट भी हट गया। ये वर्क कर रहा है हमारा। यस सर। सेम। अब ये जो हमारा हुक है हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट के अंदर। ये सेम फंक्शनैलिटी हमें हर एक कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइड कराएगा। तो हमने क्या किया है, जो हमारा सिंपल इतना बड़ा कोड था, अगर हमें हर एक कंपोनेंट के अंदर हमारा एक काउंटर फंक्शन चाहिए हमें, तो हमें हर एक कंपोनेंट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर हम इसे कस्टम हुक के अंदर लिखेंगे तो हमें सिर्फ इसे कॉल करना है, और एवरी टाइम आपको जो भी वैल्यू चाहिए है वो रिटर्न में आपको मिल जाएगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और काउंट की हेल्प से। क्लियर हुआ कस्टम हुक क्या होता है, क्यों यूज में आता है, कैसे कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें। यस सर। कोई डाउट है इसमें। नो सर। सर इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होगा, मतलब क्यों कब काम में आ सकता है ये? जहां भी आपको आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड की नीड रहेगी मल्टीपल कंपोनेंट्स में, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई एपीआई लग रही है हर एक कंपोनेंट के अंदर, तो हम उस एपीआई को एक कस्टम हुक के अंदर लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। Yes, sir. Clear. ओके, ठीक है। सो आज जो आज आपको इस पे वर्क करना है, ठीक है। और जो क्लास की मेथड थी वो देखना है, प्लस रिडक्स हम कल देखेंगे। रिडक्स कल से स्टार्ट कर देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 to 2 डेज का टॉपिक है। तो ये बाइंड अप हो जाएगा 2 डेज के अंदर ही। ओके, तो रिडक्स के बारे में पहले से पढ़ें, क्या होता है सर रिडक्स, कैसे वर्क रिडक्स करता है। हाँ सर रिडक्स टूल किट पढ़ा था। हाँ, वो सर मतलब रिडक्स पढ़ना जरूरी है या रिडक्स टूल किट मतलब? सिर्फ रिडक्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। रिडक्स टूल किट उसका एक वर्जन है रिडक्स का, जो कि अभी अभी हमें मिला है, ठीक है। जैसे यस सर। सभी टेक्नोलॉजीज के वर्जन्स आते हैं, यस सर। उसी तरीके से रिडक्स भी एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है। रिडक्स रिएक्ट का पार्ट नहीं है, रिडक्स खुद में एक टेक्नोलॉजी है इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो हम इसका रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं, हाँ। ठीक है। तो सिर्फ रिडक्स पढ़ो, रिडक्स टूल किट पे, रिडक्स टूल किट में आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। ओके सर। रिडक्स हम क्यों यूज करते हैं, क्या नीड हुई हमें रिडक्स यूज करने की, क्या प्रॉब्लम हमने फेस की, ये सभी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये पढ़ो, कल हम रिडक्स स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट मैंने शेयर कर दी है रिडक्स की ऑफिशियल, ये वेबसाइट विजिट करो।